जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आज बैसाख कृष्ण द्वितीया है जी। कृष्ण होनी चाहिए ना, आज ही तो जन्म जयंती है, शुक्ल द्वितीया। चलिए, बैसाख शुक्ल द्वितीया है। आज के दिन ही उन महान हस्ती का जन्म हुआ था जिनके कारण आज हमको यह बात, जिनेंद्र देव की बात, अपनी आत्मा की बात समझने सुनने को मिल रही है। हम विचार करें, यदि गुरुदेव श्री अगर नहीं होते तो शायद ये माल हमको जो मिला है, जो हमें दादा के माध्यम से वह बात मिली है, सुनने को मिली है, अन्य जितने विद्वान आज हो रहे हैं, आगे होंगे, वे शायद ना होते। गुरुदेव श्री वो व्यक्ति थे, वो हस्ती थे जिन्होंने कभी भी असत्य को स्वीकार नहीं किया, जबकि असत्य रूप संप्रदाय में जन्म लिया था। बावजूद प्रकृति ने ही उनको कहीं ना कहीं से ऐसे संदेश, नोटिस हमेशा देती रही कि नहीं, तुम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, यह सही मार्ग नहीं है। आज उन्हीं पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी का जन्म दिवस, जन्म जयंती है। ईस्वी के अनुसार देखें तो उनका जन्म 21 अप्रैल 1889 लगभग ऐसे में माना जाता है, ईस्वी के हिसाब से यदि हम देखते हैं। आज थोड़ी सी चर्चा हम गुरुदेव श्री के ऊपर करते हैं, क्योंकि अगर हम देखें, हमारे घर में किसी का जन्मदिन हो या बड़ी हस्ती जो क्रांतिकारी रहे हो, देश के लिए जिन्होंने काम किया हो, उनके लिए तो छुट्टियां नाम संदेश हो जाती हैं। जैसे गांधी जयंती, महावीर जयंती, तो चूंकि महावीर को जैन धर्म के ही प्रचार प्रसारक बताए गए हैं, वाल्मीकि जयंती हो गई, अंबेडकर, तो इनके हस्तियों की जयंती, जन्म दिवस के ऊपर तो छुट्टियां रख दी जाती हैं, सरकारी छुट्टियां। पर चूंकि हमारे गुरुदेव श्री, तो हम उनका महत्व जानते हैं, उन्होंने वास्तव में क्या काम किया, तो थोड़ी चर्चा आज उनके ऊपर करते हैं। हाँ, बल्कि मेरा तो यह भी कहना है कि जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, आप लोग भी अपने अपने भाव, भले ही 5 मिनट 10 मिनट जैसे भी हो, अभी आप गुरुदेव श्री के ऊपर जरूर बोले, मैं यह चाहता हूँ। गुरुदेव श्री का जन्म 21 अप्रैल ईस्वी के हिसाब से 21 अप्रैल 1889 में हुआ था, जो तिथि बैसाख शुक्ल द्वितीया, मुझे कृष्ण मैंने पढ़ा आज सुबह, लेकिन गलत पढ़ा मैंने, बैसाख शुक्ल द्वितीया के दिन उनका जन्म हुआ, उमराड़ा, काठियावाड़, सौराष्ट्र, गुजरात में।
अब आप यह भी देखो, जन्म भी ऐसे जगह पर हुआ, अभी संप्रदाय नहीं ले रहे, अभी ले रहे हैं, उस जन्म भी ऐसी जगह पर हुआ जहाँ बिल्कुल शांति स्वरूप, ऐसा गुजरात एरिया जो कहलाता है, लगभग शांत है, बहुत समृद्धि को ज्यादा प्राप्त रहता है। आप देखोगे कोई झगड़ा लड़ाई नहीं। आप इकोनॉमी देखो तो गुजरात से सबसे ज्यादा जनरेट होती है देश की जो होती है। तो इस चीज को अगर हम देखें भी, ठीक है, तो ऐसी जगह पर मतलब वो जीव ही, गुरुदेव श्री का जो जीव है वास्तविकता में पूर्व भव में कैसे क्या काम करके आया होगा जो उनका यहाँ जन्म हुआ। हालांकि कुछ ना कुछ वो गुरुदेव श्री तो खुद अपने मुख से कहते हैं ये बात प्रवचनों में कि भाई बहुत कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी भूल हो गई कि जो संप्रदाय, श्वेतांबर संप्रदाय में जन्म लेना पड़ा। खैर, भूलें हो जाती हैं, भूलों को उन्होंने सुधारा भी मत परिवर्तित करके। उनके पिता का नाम मोतीचंद भाई था और माता का नाम उजम्बा बाई था। जब उनका जन्म हुआ तो बचपन में उनका नाम कहान रख दिया गया था। है नहीं नहीं, वो तो ऐसा था, उनका उनका जो मुख था वो ऐसा, शरीर था इतना कोमल था जैसे रुई के समान हो। सुमित जी भाई साहब बताते हैं इस बात को, तो इसलिए उनको जैसे निकनेम हो जाते हैं ना लोगों के, तो इसलिए उनको पुई पुई करके बुलाते थे, जैसे एकदम कोमल, बहुत ज्यादा सॉफ्ट, ऐसा उनका। हाँ, तो उसको तो उनका उनको निकनेम में पुई था, वैसे उनका नाम कहान रखा गया था वास्तव में। और फिर आगे इनकी जीवन में देखते हैं तो श्वेतांबर संप्रदाय में जन्म लिया तो वहीं के ही तौर तरीके लगभग रहे जैसे गृहस्थ के वहां रहते हैं। 7 वर्ष से 13 वर्ष तक, लगभग जब वो 7 वर्ष के हुए तब से 13 वर्ष तक की आयु तक, लगभग 5 वर्ष तक वहीं की एक धूलिशाला नामक पाठशाला थी, उसमें उन्होंने अध्ययन किया। लेकिन आप उनका मस्तिष्क देखें, उनके ज्ञान का प्रताप देखें कि वहां भी वो हमेशा प्रथम स्थान से, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते थे। प्रथम श्रेणी से कभी भी नीचे गिरावट नहीं हुई। सबसे पहले तो चूंकि उस समय इतना प्रोग्रेस नहीं था, भारत गुलामी का भी समय चल रहा था, तो पहले मिट्टी पर लिख लिख कर अक्षर बना के सीखे, फिर धीरे धीरे स्लेट, चौक स्लेट से लिखना वो सीखना शुरू किया। अब संघर्ष के वर्ष शुरू होते हैं जब वो 11 साल के होते हैं। कैसा संघर्ष, कैसा रहता है उनका? 11 वर्ष की जैसी उनकी उम्र होती है तो उनके बड़े भाई जो थे उनका स्वर्गवास हो जाता है। 13 वर्ष के जब होते हैं तब उनकी माता जी का स्वर्गवास हो जाता है, और जैसे ही 17 वर्ष के हुए पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है। अब स्वर्गवास से तो, क्योंकि उस समय भी उनका मन बाल अवस्था में ही है, किशोर अवस्था में धीरे धीरे आया, तो कहीं ना कहीं हल्का सा मन इसको अफेक्ट करता है। दूसरी तरफ घर परिवार को चलाने के लिए, अब जब घर में कोई बचा नहीं, बड़ा भाई भी नहीं रहे, माता नहीं रही, पिताजी नहीं रहे, तो उन्होंने व्यापार करने का, व्यापार संभालने का सोचा। इस वजह से उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई और उन्होंने घर का व्यापार इत्यादि संभाला। लेकिन फिर भी व्यापार, ये सोचा हो कि भाई घर में संघर्ष है, बहुत दिक्कत है, पैसे की कमी है, तो अन्याय पूर्वक कमा लूं, ऐसा कभी नहीं सोचा उन्होंने। हमेशा न्याय पूर्वक, न्याय नीति, 1 रुपए न किसी से ज्यादा लेना न कम देना, ऐसी न्याय नीति पूर्वक से उन्होंने अपना व्यापार किया। गुरुदेव श्री बताते अपने प्रवचन में एक बार का वाकया कि वो जैसे अभी दुकान में होते हैं ना, सामान इधर से उधर इंपोर्ट करते हैं, ले जाते हैं, तो एक रिक्शा वाला है, तांगे वाला होगा, तो उनने जाके कह दिया कि साहब मान लो 10 बोरे चढ़ाने थे, अब चढ़ा रहे थे, किसी का था, उन्होंने 11 चढ़ा दिए। उनने कहा साहब 10 के 11 चढ़ा दिए हैं, तो अब थोड़ा तो कमीशन दे दो मुझे, मतलब ऐसे मांगते हैं जो होते हैं रिक्शा वाले। तो उनने समझाया था गुरुदेव श्री ने, भाई मैं तो तुझे अभी पैसे दे भी दूं, लेकिन तू सोच ये पाप की खाई जो तू ले रहा है और मेरे को भी पाप में धकेल रहा है, ये कहां पर ले जाके तेरे को पटकेगी, कहां पर मुझे ले जाके पटकेगी। इसलिए यह काम नहीं करना चाहिए, यह काम गलत है, इसको छोड़ो। उस तांगे वाले को, या जो रिक्शा वाला था, उसको यह बात समझाई उन्होंने कि कहीं ना कहीं से, किसी भी तरीके से तुम सोचो कि गलत तरीके से पैसा कमा लूं। उनने आज तक उनकी यह नीति व्यापार में भी नहीं रही।
लगभग 1907 से लेकर 1912 तक उन्होंने व्यापार किया। लगभग 5 वर्ष तक उन्होंने व्यापार किया और विवाह करने का तो उनका मन में कभी भी प्रश्न उठा ही नहीं, ना ही ऐसे कभी भाव आए। इसलिए सन 1913 में उन्होंने श्वेतांबर मत में दीक्षा ले ली। अब उस समय भी दीक्षा लेने के लिए पहले तो घर वालों ने ही बहुत रोका कि भाई घर कौन संभालेगा, कैसे होगा, क्या होगा, पर उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। वो अध्ययन करना चाहते थे। अब उस समय तो श्वेतांबर मत में थे, उतना ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने वहीं के ही साधु से जो थी दीक्षा ली। लेकिन उस समय भी एक किस्सा घटता है। श्वेतांबर मत में जब दीक्षा ली जाती है तो सबसे पहले हाथी पर चढ़ाकर पूरे शहर में, पूरे उस प्रांत में उसको घुमाया जाता है, बैंड बाजे बजाए जाते हैं, जैसे एक तरह से मान लो दूल्हा निकल रहा हो, दूल्हा बारात लेकर अपनी जा रहा हो। अब दिगंबरों का साहब मुझे पता नहीं, हम तो इतना पता है नॉर्मल दीक्षा होती है, अब होने लगा होगा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, तो मैं तो हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, उज्जैन वालों का जो लगता है। उसी समय वहाँ पर जो है समारोह होता है। हाँ, पूरे समय शिखर मंदिर जाना पड़ा, होली लग रही थी। तो हमारे सर आए थे हमारे तो उनका भी आग्रह था कि दीक्षा माना, हमारी दीक्षा माना। तो दिने का समय दोपहर का टाइम तक चला गया। तो वहाँ पे देखने गया, देखा मैंने जो दीक्षार्थी बहनें थी, उन्हें आज जन्म कभी मतलब कोई श्रृंगार ही नहीं किया, वो साथ में जीवन बिताया। उन्हें इतनी तस्वीरें ब्यूटी जीवन से भी क्या मतलब बताओ साहब। कितने जरा के जीवन का मतलब पूरे जीवन भर कभी कुछ नहीं लगाया होगा। सुंदरता की फोटो मेहंदी यहाँ तक की। मैंने कहा बताओ क्या हो रहा है, इनको तुमने दीक्षा के भाव दिखाई, तो तुमने इसमें इनमें धकेल के और पाप परिणाम बदल जावे, बिस्तर पे हो जाएंगे तो क्या हुआ जीवन में। मैं तो देख कर चुप मान गया, उसे कर लिया था, निकाल ली। और साहब ये भी नहीं सोचते कि ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं, यश गान कर रहे, तो इनको मन में कैसे पाप भाव आ जाए। और इतना वहाँ भजन बन रहा था, भजन दीक्षा तो असली साहब ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ से घर से आज्ञा मांग कर गए, घर वालों ने कहा ठीक है ले लो, वहां जंगल में मुनिराज आचार्य बैठे हैं, कहा मुझे दीक्षा दे दो, उनने पूछा आज्ञा में लेके आए हो क्या, उनने कहा हाँ जी, बस वस्त्र उतारे, पीछे का मंडल धारण करी और दीक्षा हो गई साहब। और उनके लोग कहते हैं कि क्या कर रहे हैं, ऐसे जिंदगी नहीं है जीवन में आज तक इस तरह कुछ। हाँ हाँ, समझ गया मैम। इनको ऐसे तुमने मोस्टली पूरी आप देखो जितनी भी अपनी विकृतियां आ रही हैं, ये सब अन्य मत से आ रही हैं। हमें ये देखना है हम कितना खुद को बचा सकते हैं इस चीज से, इन विकृतियों से। और एक चैंस मुझे आज की बतली, हाँ आप नहीं मानना जी पूरे यहाँ पर क्या बने हुए, क्या बनते हैं काले रंग के, हाँ हाँ, टैटू बनते हैं। और वो हटने वाले नहीं होते शायद, या महीनों महीनों तक नहीं हटते, ऐसा रहते हैं। वो हाँ भी गर्दन से भी सब मुझे मैं तो बड़ा बताया तो उसकी दीक्षा के तो ऐसों को तो दीक्षा भी नहीं देनी चाहिए साहब। बैठा मैं चला ऐसों को देखकर खुद संभलना और विरोध तो नहीं करना। दादा तो ये कहते हैं विरोध तो हमें करना ही नहीं है, पर हमें औरों को संभालना अगर कोई इस तरफ ऐसे धकेल रहा हो। कैसी मान गए। ऐसा ही गुरुदेव श्री के संप्रदाय जब वो कई बहनों को जो है, हाँ साहब दीक्षा लेने जाते दीक्षा का मना कर दिया। सन्यासी का भाई साहब उनके साथ पढ़ना थी मैंने, उन्होंने कहा जब समझा था तब का उसका मिलता, उन्होंने कहा नहीं। जब स्वरूप समझ में आ जाता है तो भूल होने वाली भी हो तो बच जाती, निकल जाती। जी साहब, तो ऐसा
उनके यहाँ भी हुआ। गुरुदेव श्री जब दीक्षा ले रहे थे उस समय, तब हाथी पे जब वो चढ़ रहे थे, उनकी रथ यात्रा निकालने के जब हाथी पे चढ़ रहे थे, तो सीढ़ी से चढ़ते हैं तो हाथी तो ऊंचा रहता है, चढ़ते वक्त धोती का एक कोना उनका अटक गया सीढ़ी में और फट गया। अब यह चीज जब गुरुदेव श्री ने देखी तो उनके मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? कि कहीं ये कुछ गलत तो नहीं हो रहा, हल्का सा बस इतना पॉइंट, हल्का सा जो कहते हैं ना चुभता है, हल्की सी बात, कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ऐसा प्रश्न उठा। जैसे हाँ, जैसे मानते ना अपशगुन हो गया साहब, ये हो गया, ऐसे उनने सोचा कि ये कुछ गलत तो नहीं हो रहा। पर अब उस समय भी वो एकदम से क्या करते, तो वहां पर वो इतना विचार आया, लेकिन वो दीक्षित हो गए, श्वेतांबर संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ले ली। अब वहां पर भी कई बार तो उनके गुरु, जो सीनियर गुरु होते हैं उन है हीराचंद जी, मेरे को नाम नहीं याद था, हीराचंद जी, अब उनसे कभी कभी ऐसे मतलब बहस तो नहीं कहनी चाहिए, पर हाँ इस बात पे विनय करते, पर ऐसी बातचीत होती थी कि साहब अब आहार लेने जाना है, स्वयं के पात्र में लेके ना, फिर उसको खुद ही साफ करना है। तो गुरुदेव श्री ने एक बार ऐसा ही प्रश्न उठाया कि हे गुरु, हे गुरुदेव, क्या कोई ऐसा मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है क्या उपाय कि जिसमें हमें ना खुद से लेने जाना पड़े ऐसे पात्र में, ना हमें साफ सफाई करनी पड़े? तो सहज जी उनके गुरु बोल देते हैं कि तुम ऐसे कोई गुरु ढूंढ लो अपने, जब जिन बिना पात्र के, जहाँ तुम्हारा काम चल जाता हो। अब आप ये देखो कुदरत के कितने इशारे। सबसे पहला इशारा तो हाथी पे चढ़ते वक्त जो धोती पड़ गई, हाँ। दूसरा गुरु, उनके जो श्वेतांबर गुरु थे, उनके ही मुख से सहज का निकल पड़ा, ऐसे कोई ढूंढ लो जो बिना पात्र के रहते हो। अब बताओ साहब, कुदरत भी कितना साथ में थी, ठीक है। ऐसी 1913 में दीक्षित हुए और 1935 तक, लगभग 21 वर्ष तक श्वेतांबर मत में ही वे साधु रहे। लेकिन वहां फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में सत्य को समझने की ललक रहती थी। मतलब वो वहां पर भी ग्रंथों का अध्ययन करते थे, लेकिन उनका मन कभी भी नहीं भरता था। कहते हैं कि पानी तो पी रहा है व्यक्ति, लेकिन उसकी प्यास अभी भी नहीं बुझ रही है। हाँ, वहां पर भी कहीं ना कहीं उनको ऐसी लगता था कुछ तो बात रह रही है, कुछ तो गलत है। सत्य की जो ललक होती है एक, वो उनके अंतरंग में, वो वहां पर उस संप्रदाय में रहते वक्त उनके हमेशा चलती रही है बात। और एक बात हाँ, उनके संप्रदाय के अंदर भी लोग सुनने आते थे। उनकी साहब अष्ट द्रव्यों से पूजा होती थी। ये बताओ आप, अष्ट द्रव्यों से बिल्कुल ऐसे पूजा करी जाती थी। फिर अब यहाँ से मोड़ शुरू होती है, करवट, समय कैसे करवट लेता है। 1922 में फाल्गुन माह में दामोदर नामक सेठ, जो वहां के एक निवासी थे, जब वे 32 वर्ष के हुए गुरुदेव श्री, तब उनको दामोदर सेठ ने समय सार ग्रंथादिराज को भेंट स्वरूप दिया। ऐसा समझो कि कुदरत ने साक्षात मुक्ति का मार्ग उनके सामने लाके रख दिया। दामोदर सेठ एक निमित्त बने ऐसे, क्योंकि उस समय देखो साहब, समय सार जी आदि ग्रंथ ऐसे माने जाते थे कि साहब दूर से हाथ जोड़ लो, इनको पढ़ना तो बड़े बड़े मुनियों का काम है। कहाँ से आए वो तो आ गए होंगे साहब कहीं से, आसान तो नहीं था ना। हाँ, निमित्त बन जाते हैं। अब उन्होंने स्वयं तो पढ़ा नहीं होगा। अब उस समय गुरुदेव कांजी नाम का बहुत ज्यादा वो चलता था श्वेतांबर मत में, तो उन्होंने सोचा कि ये शायद योग्य है या इनके पढ़ने में अच्छे से आएगा, तो उन्होंने भेंट स्वरूप समय सार जी गुरुदेव श्री को जाकर दे दिया, और मानो साक्षात मुक्ति का मार्ग हाथों में आ गया। और जैसे ही उन्होंने हाथों में लिया, स्वतः ही मतलब बिल्कुल सहज रूप से मुख से क्या निकला, अहो यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है। बताओ साहब,
पढ़ करके भी कितनी जल्दी सब उसका भाव निकाल लिया। श्वेतांबर संप्रदाय में ऐसा भाव आना, यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है। कितनी बड़ी बात, कितनी दुर्लभ बात है। मतलब हम तो फिर भी खुद को इतना माने साहब कि हम दिगंबर मत में, मुमुक्षु में और ऐसी जगह पैदा हुए, जन्म लिया कि ये ग्रंथ पढ़ने मिल गए। वो वहां जन्म और वहां पर भी इतनी बड़ी और भूल हो गई उनसे कि उन्होंने श्वेतांबर मत में दीक्षा ले ली। लेकिन कुदरत हर जगह हर समय इशारा करती रही साहब, कहीं ना कहीं कमजोरी है। हाँ, फिर उसके बाद जैसे ही उनको वह ग्रंथादिराज समयसार मिला, लगभग 11 13 वर्ष तक लगातार उसका श्वेतांबर संप्रदाय में रहते हुए ही अध्ययन करा। सोचो साहब, 45 साल श्वेतांबर संप्रदाय में रहकर समयसार कर। परिवर्तन तो शुरू में आ गया था उनका। हाँ, उन्होंने पूरा पढ़ा पहले उसको, बात जची, उनको जब समझ में आई तब जाके निर्णय लिया कि हाँ अब यहाँ नहीं रहना मुझे, अब मुझे यहाँ से जाना है, अब मुझे तो सच्चा मार्ग पकड़ना है। अंतरंग में हमेशा यह बात रही कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। बस इसी परिणाम के फलस्वरूप दामोदर सेठ निमित्त बनते हैं कि उनको समयसार जी ग्रंथ मिलता है। और इतनी बड़ी, और हाँ, चूंकि वहां पर पढ़ना भी बहुत मुश्किल की बात थी भाई, चारों तरफ वही सब थे, तो वे छुप छुप के पढ़ते थे उसको, गुफाओं में जाके, जंगलों में जाके पढ़ते थे उसको। देखो साहब, और जबकि कोई और हो तो वो तो दूर से ही, मान लो दामोदर सेठ जैसे और कोई सेठ देने आवे या कोई व्यक्ति आवे, थे कौन सा ग्रंथ लेके आ रहे हो, ये यहाँ पढ़ने की चीज नहीं है, हमारा थोड़ी है, ये तुमने क्यों रख रखा अपने घर में, ऐसी बात करे साहब। इसलिए उनका उपकार मानना साहब। अब हाँ, ज्ञानी तो सभी हम ज्ञानी है। हाँ जी, बस सरलता और बिल्कुल, ये सरलता होने की वजह से सरलता थी, और उनके जो अन्यायी थे भक्त हुए वे सरल थे, उन्हें भी सरलता थी। क्योंकि जैसे उन्होंने फिर संप्रदाय चेंज किया तो लगभग हजारों जितने उनके भक्त थे, उनने भी उनके साथ साथ ही संप्रदाय चेंज कर लिया। ये सच्ची बात बता रहे, चलो भैया, अगर वो कर रहे हैं तो कोई ना कोई बड़ी बात है। इतने फॉलोवर थे उनके, और फॉलोवर का मतलब ये नहीं जैसे आजकल फॉलोवर हो गए कि पीछे पीछे चलने वाले। उनको बात जचती थी कि हाँ भाई मेरी बात है, सच्ची बात है, इसलिए वो फॉलो करते थे। ठीक है साहब। अब जब अच्छे तरीके से मन बन गया, विचार बन गए, ग्रंथ का अध्ययन सब हो गया, तब सन 1935 में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन, भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के दिन, श्री 1008 पार्श्वनाथ स्वामी के चित्रपत्र के सामने उन्होंने स्टार ऑफ इंडिया नामक एक झोपड़ी जिसको स्टार ऑफ इंडिया कहते हैं, सोनगढ़ में है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब तो उन्होंने पेंट करवा दिया थोड़ा, उसमें दीवार उठवा दी। उस समय जंगल था साहब, और उसमें वे रहा करते थे। नहीं, जंगल अब हटा दिया। हाँ, आगे कुछ नहीं है, मतलब जहाँ वो है, हाँ, उससे आगे नहीं है। हाँ जी साहब, हाँ हाँ, कदोली जंगल था साहब। हाँ 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 हाँ, देखा है उस समय तो। और क्या स्थिति, बिल्कुल साहब, समझो बात है। और सबसे गर्म इलाका, हाँ, सबसे गर्म है क्योंकि समुद्री एरिया है वो साइड का लगभग। सबसे गर्म इलाका। तो साहब 1935 में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन स्वामी पार्श्वनाथ के चित्र के सामने उस जो मुख पट्टी, जो उनका सांप्रदायिक चिन्ह था, उसको त्याग कर और ये प्रण लिया, आज से मैं दिगंबर आमनाई का गृहस्थ हूँ, श्रावक हूँ। ऐसा उन्होंने वहां पर समझा, इस बात को घोषित किया। अब एक चीज समझो साहब, पहले जिस संप्रदाय में जन्म लिया उसी में ही दीक्षित हुए, फिर उसके बाद
ऐसा मन बनाना, लगभग इतने फॉलोवर्स हो जाने के बाद, इतना सब समझ जाने के बाद, हो जाने के बाद, अष्ट द्रव्यों से पूजा होती थी, वह सब हो जाने के बाद कितना मन को दृढ़ करने के करा होगा उन्होंने कि अब मुझे यह संप्रदाय बदलना है, चेंज करना है, दिगंबर मत में वापस आना है। यहाँ पढ़ाया था, देखो श्वेतांबरों से तो उनका कट ऑफ हो गया, दिगंबरों से उनका कोई संबंध नहीं। हाँ, आप देखो ना उनको कैसे समझो बात। तो अब देखो फिर आगे यही बात, अब ऐसे ऐसे लोग आए कि साहब इधर संप्रदाय चेंज किया, ऐसे ऐसे लोभ, लालच, भय दिखाए, धमकियां दी, विरोध किया, कैसे कैसे विरोध किए कि साहब आप ये मत करो, कैसे कैसे भय दिखाए, रोटियों के लाले पड़ जाएंगे आप वहां पर, कोई आपको रहने के लिए जगह नहीं देगा, कोई खाने को रोटी नहीं देगा, और कैसे प्रस्ताव रखे कि साहब चलो आपको दिगंबर मत के ग्रंथ पढ़ने हैं, उनके अनुसार रहना है, रहो, पर आप ये मुंह पट्टी का त्याग मत करो। अब ऐसा कैसे हो सकता है साहब? जो मूल तुम्हारा चिन्ह ही है, जिससे मैं दूर से देखने से ही समझ में आऊंगा कि मैं श्वेतांबर मत स्थानक वासी हूँ, और तुम कह रहे हो वही मत त्यागो, ऐसा कैसे हो सकता है? सम्यक दृष्टि कि जब अंतरंग में आत्म परिणाम, आत्मा की शुद्धि होती है तो सहज ही बाहर उस रूप में क्रिया होती है। अब आप सोचो मैं अंदर से तो दिगंबर हूँ साहब, और बाहर से मैं कैसे हो पाएगा साहब? और गुरुदेव श्री जैसे तो जो सरल आदमी हो, वो तो ऐसे नहीं कर पाते। उन्होंने कहा जो होगा मैं देख लूंगा, जैसे होगा मैं एडजस्ट कर लूंगा, पर मुझे इस संप्रदाय में अब नहीं रहना है। कुछ लोग कहते हैं किताब हम अंदर से तो दिगंबर है, बाहर से हमारी सब चलता है। कैसे छोड़ दी? ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग अभी भी कहते हैं, तभी तो गुरुदेव श्री का जो सबसे बड़ा व्यक्तित्व है, ऐसे और पता है, ऐसे गुरुदेव श्री को ऐसे और वो दिखाए लोग कि वहां पर, यहाँ पर तो तुमको पूजा करी जाती है, वहां पूछेगा तक नहीं तुमको, मतलब ऐसे इस तरीके से यहाँ पूजा करी जाती है और वहां तो पूछेगा भी नहीं, इस तरीके से कंपैरिजन करके उनको डिगाने की कोशिश करी। गुरुदेव श्री ने कहा नहीं, जो सत्य है मैं उसके साथ जाऊंगा। उन्होंने दिगंबर मत को स्वीकार किया। फिर उसके बाद उन्होंने ये सब सोचा, दिगंबर मत में आ गए, फिर भी उसके बाद भी न ख्याति की चिंता, न पूजा दान इत्यादि किसी की चिंता न करते। इन सबको किस प्रकार त्यागते हैं सुमित जी भाई साहब? इसके लिए कहते हैं जैसे सर्प अपनी केंचुली को जो त्यागता है ना, उसकी तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखता, ऐसे गुरुदेव श्री ने इन सारी चीजों की चिंता करे बिना दिगंबर मत को स्वीकार किया था, दिगंबर मत में आए थे। जिसको चिंता मणि रत्न मिल जाता है, वो अन्य मणियों के पीछे, अन्य का हाँ इस समान मानता, उनके पीछे मुड़ के नहीं देखता। ऐसे ही जिसको अपना आत्मा भा जाता है, सही चीज भागे, जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है, वो अन्य किसी चीज के पीछे, लोभ लालच के पीछे नहीं भागता। लोभ लालच दूर की बात, अन्य और कुछ भी आकर्षण भी फिर भी बहुत बड़ी बात हो गई वैसे, और कुछ बात जिसको कह लो माइनर, जाति का पक्ष, हाँ, संप्रदाय का पक्ष, अपनी अंदर की कमजोरियां ना, तो लोग कहते हैं सब करने है, वो दृढ़ता नहीं होती। बिल्कुल। और ऐसे फिर एकांत में, अब वो सोनगढ़ जैसे प्रदेश में, सोनगढ़ जैसे छोटे से गांव, अभी भी वो गांव ही वैसे कहलाता है, गांव ही है, वो देश के पहले कल्पना करो। और अभी भी गांव ही कहलाता है। हाँ, वो देश का परिकर ही बना के साथ, हाँ प्रकार से, हाँ हाँ, अब तो जो बंगले बने, जो वो तो सब, हाँ, देसी मतलब वहाँ गाँव ही होगा बस, गाँव भी छोटा मोटा है। तो हाँ, तो उनने वहां पर रहना सोचा कि एकांत शहर है, पूरे विश्व में है, हाँ नाम है साहब हर जगह, सिर्फ गुरुदेव श्री के प्रभाव, गुरुदेव श्री का नाम आ जाता है। सोनगढ़ परिचय गुरुदेव श्री होता है। फिर धीरे धीरे अब दिगंबर संप्रदाय में गृहस्थ हो गए। अब समय जैसे बीतता है, लोग बातें भूलने लग जाते हैं, विरोध भी धीरे धीरे कम होने लगा।
लगभग लगभग खत्म सा हो गया। तो फिर गुरुदेव श्री ने हालांकि जब मत परिवर्तित किया तब से ही वो तो शुरू हो गए थे दिगंबर जैन धर्म के बारे में, लेकिन धीरे धीरे जब ये विरोध खत्म होता है, आगे समय बीतता है, तब उन्होंने देश भर में लगभग घूम घूम कर हर जगह यात्रा करके जैन धर्म का डंका बजाया। आत्मा की जो सच्ची बात है उसको उन्होंने हर जगह पहुंचाया। हर एक व्यक्ति चाहे कोई भी गृहस्थ भी क्यों ना हो, वह एक समय सार जैसे महान ग्रंथों को पढ़ सकता है, पढ़ना उसको चाहिए, ऐसी प्रेरणा उन्होंने हर जगह दी। जितना भी क्रियाकांड का बोलबाला था सबको एक तरीके से उन्होंने खंडन कर दिया। तभी तो वह भजन बना, लो रोको तूफान चला रे, पाखंडों के महल ढहाता। मतलब आप भजन में ही कैसे पाखंडों के महल, ऐसी उपमा दिए। महल मतलब इतने बड़े बड़े जैसे राजाओं के महल हो, ऐसी 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 मान्यताएं बनी हुई थी। पाखंड माने धर्म के ऐसा ऐसा उस आत्म शुद्ध का, आत्म परिणति का कि हाँ वास्तव में क्रियाकांडों में कुछ नहीं रखा है। हालांकि उसका निषेध नहीं करा उन्होंने कभी भी, लेकिन अगर तुम इसमें धर्म मानते हो तो यह गलत है, पुण्य बंध का कारण है, ऐसी बात उन्होंने बताई। और हर जगह दूर दूर से फिर साधर्मी और जो अन्य है ऐसे आके मिलने लगे उनसे। उनमें से एक अपने थे बड़े दादा पंडित रतन चंद भारल जी, और जो छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल। उनका जब इनसे परिचय हुआ, उनको 56 में जब उनका, हाँ वहां पर उनका जब परिचय हुआ, उनको समझ में आया, उनको भी ऐसी खबर मिली थी कि कोई कांजी नाम के साधु हैं, साधु जने ग्रस्त हैं, वहां पर उनका सोनगढ़ में प्रवचन वगैरह करते हैं। तो ऐसे उनकी वहां पर जाके उनका प्रवचन वगैरह सुना। गुरुदेव श्री आत्मसंग में मिले थे। हाँ डॉक्टर साहब भी किसी कारण से गए वहां पे? नहीं, उनके पास शायद ऐसी कोई बुलावा या पत्र टाइप आया था उनके पास ऐसा। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब बताया था कि गुरुदेव श्री के कर कमल समर्पित। हाँ लिखी थी ना, मुझे लिखी थी तो उसमें जो होना है निश्चित है। हाँ ये तुम्हें कैसे ना क्रमबद्ध करते होते, तो गुरुदेव श्री बहुत इनसे संगढ़ाना। हाँ ऐसी बात है, ऐसा तब से बात होना। बिल्कुल ये तो गुरुदेव श्री के पक्के हो गए थे। हाँ, जब उन्होंने मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ लिखा, उसके बारे में बहुत उन्होंने कही है, क्रमबद्ध पर्याय के बारे में, उन्होंने सत्य की खोज जैसी कृतियों के बारे में उन्होंने, गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचनों में लिया कि भाई बहुत बड़ा पंडित है, बहुत होशियार है, बहुत महान विद्वान है। हाँ, और साहब मैं तो ये और मानता हूँ कि आज जो टोडरमल स्मारक जैसी संस्था है वो भी गुरुदेव श्री के तो निमित्त से है। यदि वे पूरण चंद जी को ना कहते ये बात उस सभा में कि ये सेठ टोडरमल के नाम पे कोई बना है स्मारक, तो कहाँ आज हम होते, स्मारक होता, सिद्धांत महाविद्यालय होते। हाँ, तो यह बात समझना साहब, हम तो खुद सौभाग्य मानते हैं इस बात का। गुरुदेव श्री के सहज ही, और उन पूरण चंद जी का वहां पर आना हुआ उनकी सभा में, और उनका सहज ही मुख से ऐसा निकला कि सेठ इतना पैसा रखा है, इतना धन रखा है, टोडरमल जी के नाम पे कोई स्मारक बना। सर हम चंद थे जाते पहले सहारनपुर के जिंदगी के लोग थे, तो उनका नाम है ना मुगलतन तो बहुत बड़ा ही, जब पंडित जी बुलंद शहर के नहीं, ये पंडित जी तो बुलंद शहर के जी तो शहर के थे, तो ये जब और ये तो पूरा ये रखते थे समझो पूरे अपनी तो चार में प्रत्येक जगह जाते हैं क्लास पाते थे। फिर उसके बाद एक वाक्य ऐसा घटता है कि गुरुदेव श्री जब चलते थे तो उनके आसपास बराबर में लोग चलना ज्यादा पसंद करते थे, ठीक है। तो ऐसा रहता था भाई, फोटोग्राफर होता था तो फोटो खींचता था, तो ऐसे ही एक साधर्मी था, तो मतलब व्यक्ति था, उसको फोटो खिंचवानी थी। अब वो चल रहे थे, बराबर में घास पड़ी हुई थी,
तो वो फोटो खिंचवाने के चक्कर में उस घास पर आग चलने लगा। गुरुदेव श्री को एकदम लगा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, घास पे नहीं चलना, इसमें तुम्हारे कितने अनंत भवों के माता पिता होंगे पिछले। तो उस साधर्मी के मुख से क्या निकलता है, कोने देखे, बस सीधा इतना बोला, कोने देखे। और गुरुदेव श्री को इस बात का कितना बुरा लगा, बहुत ज्यादा उनको, हालांकि सरल व्यक्ति थे गुरुदेव श्री, लेकिन उनने ऐसी बात कही जो जिनेंद्र भगवान के ऊपर सवाल उठाती है, तो उनको थोड़ा गुस्सा आया। उनने कहा कि जिनेंद्र भगवान पर शंका उठाता है, हाँ, इसको गाली के माध्यम से बताया। तो ये जिनेंद्र देव पर शंका उठाना है, जिनेंद्र देव के ऊपर सवाल उठाना है, इसमें कितने अनंत भवों के तुम्हारे माता पिता होंगे, तुम क्या जानो सर। ये बात है, ऐसी बात है। वास्तव में तो साहब क्रियाकांड के युग में क्रियाकांड को खत्म करने वाले, मतलब खत्म क्या कहूं, क्रियाकांड पर चोट मारने वाले, उस अध्यात्म का डंका बजाने वाले ऐसे गुरुदेव श्री हुए। और जब वो यात्रा में निकलते थे, पीछे पीछे अपने आप वीडियोस जैसे डलती है ना, डॉक्यूमेंट्री भी है अपनी गुरुदेव श्री की, आप देखते हो तो आप उसमें 2-4 वीडियो क्लिप्स देखते हो, जब वो चल रहे हैं तो आगे पीछे बाजू में इतने सारे लोग चल रहे हैं साहब। यात्रा जब चलती है थी उनकी, वो चलते थे, मान लो अकेले भी निकले हैं कहीं पैदल के लिए तो साथ में हो जाते थे 10-15 लोग, तो ऐसे ही इतना प्रभाव था गुरुदेव श्री का। और ऐसा ही नहीं कि बस नाम है तो है जी, बात समझ में आती थी। वास्तव में तो अध्यात्म की बात बताई, उस आत्मा की बात बताई। और सबसे बड़ी ये बात लगती है कि जो ग्रंथों को केवल पूजनीय मानकर उनको अलमारियों में बंद रखते थे और केवल पूजा पाठ व्रत उपवास में मानते थे, उस चीज को उन्होंने बताया कि नहीं साहब, यह ग्रंथ सबको पढ़ना चाहिए, सबके पढ़ने योग्य है, अकेले साधुओं के मुनियों के पढ़ने के लिए नहीं है। यह बात समझना। और अंत में लगभग 91 वर्ष की आयु तक, 91 वर्ष की आयु तक तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार, 45 वर्ष तक लगभग सोनगढ़ में संप्रदाय चेंज करने के बाद, मत परिवर्तित करने के बाद सोनगढ़ में ही रहकर प्रचार प्रसार भरपूर रूप से किया। और जैसे ही समय बीता, 28 नवंबर 1980 ईस्वी में शाम को लगभग 7:10 पर मुंबई शहर में, बड़े हैं, 28 नवंबर 1980 को लगभग शाम 7:10 पर मुंबई शहर में शांत परिणामों के साथ समाधि पूर्वक उन्होंने देह परिवर्तित किया। निश्चित ही मैं तो कहता हूं, आज कई सारे लोग, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन इतना बुरा भला कहते हैं कि उन्होंने अपना अलग मत चलाया, कांजी पंथ चलाया। ऐसा भी कहते हैं कि उनके यहाँ तो क्रियाओं को स्वाहा कर दिया जाता है, केवल प्रवचन को मुख्यता दी जाती है। पर वो ये बात नहीं समझते जो वास्तव में सच्ची बात है कि उनको पंथ से क्या मतलब था। यदि वो अपना ही पंथ चलाना चाहते थे तो वो अलग तरीके से चलाते, मत परिवर्तित करने की क्या आवश्यकता थी। उनका पहले से जब उनकी पूजा पाठ इत्यादि होती थी, उसमें ही वह कर सकते थे यह काम तो। और बात रही क्रियाओं को स्वाहा कर दिया जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। गुरुदेव श्री के तो प्रवचनों में साफ साफ ये आता है कि सम्यक दृष्टि को ऐसे भाव आए बिना रहते नहीं है। मैं पूजा पाठ इत्यादि का निषेध नहीं कर रहा हूं, परंतु इनको धर्म मान लेना यह भी गलत है। वो तो साफ साफ ये बात कहते हैं। ये तक कहते हैं साहब आज लोग कि जो कांजी पंथ के होते हैं वो जैन नहीं होते। अब बताओ साहब, इससे बड़ी बात क्या सुननी। हाँ, मैं तो वो 45 वर्ष तो ये मानता हूँ, यदि हम होते उस युग में, या अगर हम थे भी तो हमको आज ऐसा कोई जाति स्मरण हो कि हमें याद आ जाए वो बात, तो हम तो इतना सौभाग्य माने साहब कि हाँ, गुरुदेव श्री। क्या बताओ, फिर भी आज के समय में तो बहुत गुरुदेव श्री के ही अनुयायी, नाम
जैसे कोतवाल होता है ना, कोतवाल, ये कानी स्वामी है, वो ऐसे करते हैं, सुनाते हैं, तो मैं जुड़ जाता हूँ। और डॉक्टर साहब इतने कानून में नाम नहीं पड़ा, 80 तक तो हमने, ये तो बाद में प्रथम शादी का मैं कहता हूँ आपसे, मैं मेरे धर्म गुरु ये आने वाले, उन्होंने मुझे मार्ग दिखाया। बताओ। उसके बाद भी विदेश जी आप गद्दी बैठे हो, मैं इस मार्ग में आता सीरीज के अंदर गुरुदेव की सीरीज में वो बोल रहा था हुसैन आ रहे हैं, क्या गुरुदेव की वाणी आ रही है, रत्नाकर पढ़े तो अच्छा बहुत महिमा आई। लेकिन अब तो ये भला हो पवन जी साहब का, उन्होंने उनकी इतनी सुंदर वो बनाई लिखी गाने, अब तो ऐसा गुरुदेव का माल सीधा मेरे को ही मिल रहा, मतलब ये इसके बिना हम वो गुजर इतनी पहले थी ना वीडियो के साथ साथ थोड़ी साथ नहीं थी वो अब थोड़ा क्लियर किया गया है उन्होंने। गुरुदेव श्री की महिमा मनाना, महिमा मानना तभी सार्थक होगा साहब, जब उन्होंने जो बताया, जैसे उनके अनुयायी दादा, छोटे दादा ने उनके कहे अनुसार जैसा मार्ग था, सच्चा मार्ग था, उस पे चले, उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया और स्वयं भी आत्मानुभूति करी। ऐसे ही हम सबको भी, हम आज यहाँ उनके इस जन्म जयंती दिवस पर ऐसा हमें संकल्प करना चाहिए कि निश्चित ही जो मार्ग उन्होंने बताया है, जो बात उन्होंने बताई है, उस पर हम भी कहीं हम अग्रसर हों, हम चलें, चाहे हम पूरा समय ना दे पा रहे हों, पर जितना हमारे अंदर शक्ति है कम से कम हम समय दें, और इतना हमको काम करना है साहब कि वो जो बता कर गए उसको सार्थक करना है, उन्होंने जो बात बताई है उसको मानकर। ठीक है साहब, ये आज जो बात चली हमारी गुरुदेव श्री के ऊपर, उनकी चर्चा चली, उनका कैसा जीवन रहा, और एक दो हमने थोड़े घटनाओं के माध्यम से बात समझी। निश्चित तौर पर हम सबको भले गुरुदेव श्री देखने को नहीं मिले, सीधा संपर्क प्रत्यक्ष रूप से हमको नहीं मिल पाया कभी, पर परोक्ष रूप से भी कोई कम नहीं मिल रहा है हमारे पास। हमारे पास लिखित रूप में उनकी बात सब मिल रही है, आवाज हमें सुनने मिल रही है। अब तो धीरे धीरे ग्रंथ में जैसे मोक्ष मार्ग प्रवचन, अन्य जितने प्रवचन, इष्टोपदेश के ऊपर प्रवचन उनके हुए, वो भी लिखित रूप में। तो ऐसे हम भले ये दुख ना मनाए कि हमको ना मिला, हम यह चीज सोचें, इस चीज का हर्ष करें कि हमारे पास इतना तो उपलब्ध है, ये तो मिला, इसको हम ना जाने दें, ना गवाएं, तभी हमारा आज का ये दिन जो है वह सार्थक होगा। हम सब इस बात को समझें और गुरुदेव श्री ने जिस मार्ग को बताया उस मार्ग पर चले हम लोग, इसी मंगल भावना से आज की बात करते हैं।